NCERT Math Class 9 Exercise 7.3 Question number 3. Two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR. See figure 7.40. Show that first, triangle ABM congruent triangle PQN. Second, triangle ABC congruent triangle PQR. सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC जिसका दो साइड AB और BC और इसका जो एक मीडियन AM है ये इक्वल है किससे इक्वल है तो ट्रायंगल PQR से। ठीक है, ट्रायंगल PQR का जो साइड है PQ, डैट मीन्स AB जो है PQ के इक्वल है और BC जो है QR का इक्वल है और मीडियन जो है AM वो मीडियन PN का इक्वल है। फिगर गिवन है, हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बुक में फिगर जो है वो गिवन है। ठीक है, ये हमारा फिगर गिवन है। फिगर में जो स्टेटमेंट में कहा जा रहा है उसको हम कर देते हैं। AB इक्वल किसका है PQ का, तो ये जो साइड है इसका इक्वल है। ठीक है, और फिर BC इक्वल किसका है QR का। BC जो है ये जो हमारा साइड है ये इक्वल है किसका QR का। ठीक है, BC ये साइड जो है QR का इक्वल है। ठीक है, उसके बाद AM जो मीडियन है ट्रायंगल ABC का और PN जो मीडियन है ट्रायंगल PQR का, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इसको भी हम इक्वल कर देते हैं। ठीक, अब हमें फर्स्ट पार्ट में कॉन्करेंट करना है ट्रायंगल ABM कॉन्करेंट ट्रायंगल PQN। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्करेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले AB इक्वल PQ हम लिख लेते हैं। AB इक्वल PQ, ये गिवन है, गिवन। ठीक है, उसके बाद क्या है AM जो हमारा मीडियन था वो PN का इक्वल है। तो हम लिख लेंगे AM इक्वल PN, ये भी हमारा गिवन है, गिवन। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है BC जो हमारा है वो किसका इक्वल है तो BC ये QR का इक्वल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC को अगर BM लिखना है तो क्या लिखेंगे, हमें पता है कि BC जो साइड है और AM जो है इसका मीडियन है। डैट मीन्स हम कह सकते हैं BM इक्वल CM। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ BC, हाफ, इस लाइन को हाफ कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा हाफ BC इक्वल, उसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं हाफ QR। ठीक है, तो हाफ BC को हम क्या लिख सकते हैं, BM लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे BM इक्वल QN। ये तीन चीज़ें मिल गया तो हम इसको कॉन्करेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABM कॉन्करेंट ट्रायंगल PQN। ठीक है, किस क्राइटेरिया से ये कॉन्करेंट हुआ तो आप देख पा रहे हैं हमारा ये साइड,
एस एस एस। ठीक है, दिस इज़ दी आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट अभी तक शो हुआ है। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट को। तो देखिए सेकेंड पार्ट को कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या सॉल्व करना था, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये जो ए बी सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसको कॉन्करेंट करना है इस बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ। ठीक है, तो हम इसको इजीली कर लेंगे, आप सिर्फ केयरफुली देखते रहिए। तो सेकेंड पार्ट के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ए बी सी और पी क्यू आर में क्या क्या कॉमन है, तो हमें पता है कि ए बी जो है ये पी क्यू के इक्वल है, तो हम लिख लेंगे ए बी इक्वल पी क्यू। इसका रीजन दे देंगे आप गिवन। ठीक है, फिर बी सी जो है वो हमारा क्यू आर का इक्वल है, तो हम लिखेंगे बी सी इक्वल क्यू आर। ये भी हमारा गिवन है, राइट स्टूडेंट्स। और थर्ड जो होगा हमारा वो क्या चीज़ दोनों का इक्वल होगा, तो थर्ड में देखिए एंगल बी और एंगल क्यू दोनों का इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इस ट्रायंगल को ए बी एम और पी क्यू एन को कॉन्करेंट किया है। ठीक है, तो जब कॉन्करेंट होता है तो इसका साइड और एंगल एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। कैसे, तो इसका रीजन लिख देंगे सी पी सी टी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल जो है कॉन्करेंट हो गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सा क्राइटेरिया से ये कॉन्करेंट हुआ, तो आप देख पा रहे हैं कि पहले साइड हुआ था, ये साइड हुआ था, और फिर ये एंगल, और फिर ये साइड, तो साइड एंगल साइड एस ए एस से ये कॉन्करेंट हो गया। ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब